बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। हम बनाते हैं सफ़ेद चने की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सफ़ेद चने जो लिए हैं वो 300 ग्राम हैं। इसको मैंने रात को ही बॉयल करके रख लिया था, रात को भिगो के सुबह बॉयल किए हैं और ये अच्छे से मैंने बॉयल किए हैं। गाइस, आप लोगों ने भी अच्छे से पहले इनको धो के भिगो के रखना है और उसके बाद आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करते वक्त इसमें आपने थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, और उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच नमक भी ऐड करना है ताकि ये अच्छे से जब बने तो इसमें ये फीके से ना लगे। ठीक है। इसके बाद हमारे 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के। इसके बाद हमारे 3 अदद टमाटर हैं जो मैंने थोड़े से बड़े काटे हैं क्योंकि ये हमने साथ ही इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद आधा चम्मच है हमारा खुश्क धनिया। इसके बाद 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है। 4 अदद ग्रीन और सब्ज़ मिर्चें, जो भी आप लोग कहते होंगे, सब्ज़ मिर्चें हैं। और उसके बाद है आधा चम्मच है मेथी। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छी वाली मेथी है ये, जो मैंने खुद यानी कि घर में बनाया, इसको सुखा के रखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च है। इसके बाद है आधा चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद है 1 चम्मच मिर्च। इसके बाद गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया है, 2 अदद इलायची है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और पौना कप ऑयल है। इसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की। ये पौना कप मैंने घी डाला है और अब इसको हमने अच्छे से गर्म करना है। आँच भी मैंने थोड़ी धीमी रखी है क्योंकि ज़्यादा आँच जो है वो इसके लिए सही नहीं है। हमारा घी जो है वो ब्लैक हो जाएगा और ज़्यादा गर्म में हमारा जो अदरक लहसुन मैंने नेक्स्ट में डालना है वो जल्दी ही ब्लैक हो जाएगा, उसकी खुशबू नहीं आएगी। अब ये देखें गाइस, अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आए। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर आगे जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ये देखें, हमारे लहसुन अदरक की हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है। मतलब इसका ये है कि हमारा लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन होने को है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने शुरू हो गई है। अब इसके साथ ही हम 2 अदद इलायची ऐड कर देंगे। साथ ही हमने ये देखें लाल मिर्च का पाउडर, ये भी साथ ही हमने ऐड कर दिया। साथ ही हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पका लिया है। अब इसके बाद जो मैंने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखें, मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा घी भी ऊपर आने वाला है। जैसे ही घी हमारा ऊपर आएगा हम नेक्स्ट चीज़ें डालेंगे। अच्छे से पहले इसको भूनना है क्योंकि यही मसाला जो होता है, यही भूनते वक्त हमें इसके ये ध्यान रखें तो सालन हमारा मज़ेदार बनता है। गाइस, ये देखें, ये चने की हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मैं घर में अक्सर बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग नाश्ते में बनाएं, आप लोग दोपहर में बनाएं, जैसे मर्ज़ी आप लोग बनाएं, लेकिन ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। नमक शामिल करेंगे, साथ ही ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से इसको छोड़ना शुरू
कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें किनारों से घी ऊपर आ रहा है। ऐड करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको पहले। इसको तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट तक भूनना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। घी छोड़ दिया है, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। मुझे भूनते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी। ये देखें, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और भूनेंगे हम इसको। ये देखें, मसाले ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। चनों के बिल्कुल ऊपर आ जाता है घी। ये इसका मतलब है कि हमारा सालन तैयार है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे तो ऐसे ही भुने हुए इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग ग्रेवी वाले इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में ग्रेवी वाला थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखूँगी। आप लोगों को जैसे अच्छी लगे आप लोग वैसे बनाइएगा। अब ग्रेवी बना सकते हैं। ये देखें गाइस, इतनी सी ग्रेवी बहुत सही लगेगी। इसके साथ आप बेशक तंदूरी रोटी के साथ आप लोग इसको खाएं, चाहे नान के साथ तनावल फरमाएं। बस थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और साथ ही हम फिर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। सब्ज़ धनिया जो है वो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने काट के रख लिया था गार्निश के लिए। तो ऊपर से हम गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया लगाएंगे। ये देखें, सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, बन गई है हमारी। बिल्कुल हमारा सालन तैयार है। अब हम इसको बाउल में डालते हैं। आंच बंद कर देते हैं हम। सालन तैयार है, हमारी डिश तैयार है। बहुत मज़े का सालन बना है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।